मतलब जैसा कि साइको में देखा जाए ना, तो पहले के पेपरों में जो फुल फॉर्म पूछी गई थी वही फुल फॉर्म आई थी। वो पैडागोजी की ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जी। और अब अगर आप हिंदी के लोगे तो हिंदी में भी नॉर्मल थी, पैराग्राफ भी इजी था। बस इंग्लिश का थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा टफ आया था, बाकी इजी था वो भी, लेकिन थोड़ा हिंदी का कंपेरिजन थोड़ा टफ था। बाकी आपकी जीके सारी स्टैटिक आई थी, वो आपको आता है तो करो, नहीं आता तो पढ़ ही जाता है क्योंकि हम वापस सेक्शन पे नहीं आ सकते ना। जी मैम, ओवरऑल देखा जाए आज का पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? ठीक था, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। इजी, मॉडरेट, हार्ड कैसा लगा? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट कर पाई मैम आज के पेपर में? एक्जैक्टली आई थिंक था जी। वो थोड़ा इजी था मतलब, पर मैथ्स था वो कैलकुलेटिव था। तो मैंने रीजनिंग में मैंने 20-22 मिनट दिए और मैथ्स में मैंने 25-30 मिनट दिए और रीजनिंग में मैंने 18 किए हैं, मैथ्स में 16। लेवल थोड़ा मैथ टफ था, वैसे इंग्लिश सरल थी, हिंदी भी सरल थी। पेडागोजी जितना हम समझते थे कि मतलब कंटेंट बहुत लेंथी आएगा, बहुत शॉर्ट था, इतना लंबी नहीं था। बात करें आप कितने अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? मैंने तो 170 प्लस किए। 170। थोड़ा सा सर समय का हमें बताइएगा, आपने किस सेक्शन को कितना समय दिया आज के पेपर में? नहीं, सबसे ज़्यादा समय तो वही पेडागोजी को देना पड़ता, सेकंड पेपर को देना पड़ता, लेकिन मैंने मैथ को कम समय दिया था जी, क्योंकि मैथ 4-5 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो टाइम ले रहे थे, मैंने उसको छोड़ दिया था फिर। और सर जैसे हम बात करें CTP वाला हमारा सेक्शन है, एजुकेशनल पॉलिसी है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आज? एजुकेशन पॉलिसी से थे 3-4 क्वेश्चन थे जी। NCF से था, जी। 2005 से भी था और आपका प्याजे से भी थे, वाइगास के से भी थे। क्वेश्चन मतलब मिक्स थे सारे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ है पेपर, बहुत लो लेवल का था आज तो। और सर हम लोग बात करें कि आज के पेपर में साइंस वाला पोर्शन भी देखने के लिए मिला हो थोड़ा बहुत क्वेश्चन? हाँ, साइंस का एक क्वेश्चन था जी, वो जो है आपका कि मेल का जो अंडाणु होता है और स्त्री का शुक्राणु होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं, वो एक क्वेश्चन था साइंस का बायो से। और सर हम बात करें जैसे शारीरिक शिक्षा हो गया, बच्चे का मानसिक विकास हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया गया हो आज? शारीरिक शिक्षा से थे 3-4 क्वेश्चन थे, शारीरिक शिक्षा से भी। और मनोवैज्ञानिक से? और मनोवैज्ञानिक के तो थे ही हैं आपके, जो मैंने बता दिया, जो क्या नाम उसका तुम्हारे प्याजे के हैं, वाइगास्की के हैं और ब्रूनर का था, ये सारे क्वेश्चन थे उसमें। मतलब इतना लेंथी नहीं था कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा हो, इतना लेंथी नहीं था। और नहीं तो वो तुम्हारी जो सामाजिक विज्ञान है उसकी जो पेडागोजी है वो बहुत सरल थी, उसमें तो बस क्वेश्चन पढ़ो, उसमें नेगेटिव पॉइंट है तो उसका नेगेटिव पॉइंट निकाल के पॉजिटिव पे वो निकालना था, कि नेगेटिव निकालना था या पॉजिटिव निकालना था, बहुत सिंपल थी। सर आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? आज तो शायद लास्ट है, नहीं उसके बाद में DSSB का लंबा चलेगा। अच्छा, वो तो लंबा, तो उसमें बस यही है कि इतना मतलब जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं तो इतना फर्स्ट टाइम दे रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा था यार कितना लंबा पेपर है। मेरा रियल बताऊं तो मेरा 5-7 मिनट पहले ही खत्म हो गया था। जब मुझे वो सबमिट नहीं हुआ था तो मैंने पूछा था कि क्या हो गया, तो वो बोला था तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी जो भी तैयारी है उसको पूरा करके रखें। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से पेपर आ रहा है या अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ वही लेवल है, कोई हार्ड लेवल नहीं है, बहुत अच्छा पेपर जा रहा है। चलिए थैंक यू भाई, पेपर बढ़िया गया जी। मतलब जैसा कि साइको में देखा जाए ना, तो पहले के पेपरों में जो फुल फॉर्म पूछी गई थी वही फुल फॉर्म आई थी। वो पैडागोजी की ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जी। और अब अगर आप हिंदी के लोगे तो हिंदी में भी नॉर्मल थी, पैराग्राफ भी इजी था। बस इंग्लिश का थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा टफ आया था, बाकी इजी था वो भी, लेकिन थोड़ा हिंदी का कंपेरिजन थोड़ा टफ था। बाकी आपकी जीके सारी स्टैटिक आई थी, वो आपको आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो। फिर बचा आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में बस 2 क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, वरना आपको सीधा आपको आता है और टिक करो और आंसर आगे बढ़ो। सर हम बात करें आज के पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? मेरे 170 to 180। 170 to 180 हाँ। सर अगर किसी स्टूडेंट को 170 to 80 के आसपास करीब अटेम्प्ट करना है तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी होगी आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो आप पेपर 1 को कम टाइम दो, क्योंकि पेपर 1 ही टाइम सारा ले जाता है। पेपर 2 क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम नहीं हो पाता लोगों के पास, इसलिए सीधा टिक करते हैं। अगर आप पेपर 1 में कम टाइम लेके चलोगे, पेपर 1 के लिए पेपर 2 के लिए टाइम बचा के चलोगे, तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। सर थोड़ा सा बात करें जैसे हमारा CTP वाला सेक्शन है, एजुकेशनल पॉलिसी है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन? एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन नहीं आए थे, क्वेश्चन आए थे NCF से, कुछ क्वेश्चन आए थे 2-3 हाँ, और क्या कहते हैं NEP से आए थे, NEP हो गया सर दूसरा, और इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आता। बाकी आए थे पैडागोजी से, सब्जेक्ट पैडागोजी, EVS की पैडागोजी, साइकोलॉजी की, SST पैडागोजी, इन सब से आए थे वहाँ से क्वेश्चन। हाँ, और मैथ की पैडागोजी। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें जैसे मैम आइएगा थोड़ा बताइएगा पेपर के बारे में, हम लोग बात करें सर जैसे साइंस वाला पोर्शन है, आज कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले हो? साइंस वाले पोर्शन में नहीं, SST बोला मैंने, SST साइकोलॉजी से पैडागोजी के क्वेश्चन आए थे, साइंस के कोई क्वेश्चन नहीं आए। जैसे GK में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से रिलेटेड, जैसे उनके एलिमेंट वगैरह या फिर फॉर्मूला वगैरह से, ऐसा कोई डायरेक्ट वैसा कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच। पेपर बिल्कुल आज का इजी था जी। बस अगर किसी ने रीजनिंग और मैथ स्कूल माइंड से स्टार्ट में कर लिया जी, तो उसके बाद
बिल्कुल मक्खन था पूरा पेपर। जी अच्छा सर, हम लोग बात करें जैसे 2 घंटे का समय था, 200 क्वेश्चन थे, समय सफिशिएंट है, समय भी कम पड़ रहा है पेपर के लेवल को देखते हुए? नहीं समय काफ़ी सफिशिएंट है। 10 मिनट अगर आपने पढ़ाई की है और प्रीवियस ईयर 18 और 19 के पेपर किए हैं तो 10 मिनट आराम से बच जाएंगे आप। सर हम लोग बात करें पेपर का, कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा और कौन सा सबसे आसान? टफ तो कुछ नहीं है, पर अगर प्रैक्टिस की है तो रीजनिंग था, वो थोड़ा इजी था मतलब, पर मैथ्स था वो कैलकुलेटिव था। तो मैंने रीजनिंग में मैंने 20-22 मिनट दिए और मैथ्स में मैंने 25-30 मिनट दिए और रीजनिंग में मैंने 18 किए हैं, मैथ्स में 16। सर जैसे हमारा CDP वाला सेक्शन है, एजुकेशनल पॉलिसी है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप समझाना चाहें अपनी लैंग्वेज में? हाँ, सभी बस वन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे, पहले जैसा नहीं था और बिल्कुल सीटेट लेवल था और सीटेट से भी थोड़े इजी थे। मतलब अगर किसी ने सीटेट टाइप के पढ़े हैं तो उससे बन जाएगा। मतलब आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।